हो सकता है कि तुम इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए लगभग कई सालों से ट्राई कर रहे हो। तुमने नो फैप पे फॉलो किया हो या एक पूरी पूरी ब्रह्मचर्या वाली लाइफस्टाइल भी जी हो, बट एवरी टाइम यू फील। एंड मैं खुद 6-7 साल तक इस एडिक्शन से लड़ा एंड हर बार ट्राई करता था कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। इवन लोग 10-10 साल से इस पूर्ण एडिक्शन से स्ट्रगल कर। यू विल सरप्राइज, मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में 60 साल का भी बनता है जो कि इस पोर्न का एडिक्टेड था, कंटी अब वो इस एडिक्शन से बाहर। सो क्योंकि इतना हार्ड है ये पोर्न एडिक्शन से बाहर आना। आज की इस वीडियो में कुछ साइंटिफिकली बताऊंगा कि क्या वो रीजन है कि हम लोग इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पाते हैं। एंड इस एडिक्शन को छोड़ने से पहले आपको ये चीज समझना भी बहुत जरूरी होता है। सो लेट अस सी। बेसिकली हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन, एंड ये रिवॉर्ड सर्किट भी बोला जाता है इसको हमारे ब्रेन के अंदर। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इस एडिक्शन को लेके। हालांकि इसके अलावा जो बहुत ज्यादा कंपल्सिव पोर्न यूज कर रहे हैं या कई सालों से यूज कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन, बट मोस्टली जो ये है डोपामिन ही है। तो बेसिकली मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। अगर आपने बचपन में पढ़ा हो कि दिस इज द ग्राफ, आप ये समझो कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन का लेवल होता है वो ये है हमारा बेस लाइन लेवल। यानी कि जनरली हमारा जो ब्रेन का डोपामिन लेवल है वो यही रहता है। एंड जब भी हम लोग कुछ अच्छी चीजें करते हैं या कुछ भी अच्छी चीजें खाते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है। यहाँ पे जाएगा तो हमें अच्छा फील होगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो बुरा फील होगा। सपोज दैट एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आपका डोपामिन लेवल ऊपर बढ़ेगा। एंड देन डोपामिन का ये हमारे सिस्टम में है कि जितना ज्यादा डोपामिन का अप होता है उतना ही डाउन पड़ता है, एंड उसके बाद से डाउन जाएगा। अब जैसे ही डाउन जाएगा, जैसे ही आपका डोपामिन लेवल बेसलाइन लेवल से नीचे आएगा, आपके अंदर क्रेविंग होने देगी। क्रेविंग क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक क्रेविंग होगी कि यार मेरे को फिर से वो बेसलाइन लेवल चाहिए या वो हाई लेवल चाहिए। अब यही वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी जो तलब है वो बढ़ जाती है, एंड हम लोग यहाँ पे एक्शन लेने लगते हैं कि यार नहीं नहीं अब मेरे को जो है आइसक्रीम चाहिए। एंड आप जाते हो, पैसे लेते हो, एंड देन जैसे ही आप आइसक्रीम खाते हो आपका पूरा का पूरा एक डोपामिन का सर्ज आपको मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, फील गुड होता है। अभी कुछ टाइम बाद चूंकि आइसक्रीम उतना एडिक्टिव नहीं है तो हमारा डोपामिन का लेवल आगे बेसलाइन लेवल पे आ जाता है, बराबर हो जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच होता है पोर्न एडिक्शन के साथ। पोर्न एडिक्शन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एडिक्शन है, कोकेन वगैरह, इन सारी एडिक्शंस को भी अगर तुम देखोगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। इवन रिसेंटली हार्वर्ड में एक रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो कोकेन या ड्रग या एल्कोहल के एडिक्ट है एंड जो पोर्न एडिक्ट है, दोनों की ब्रेन की MRI करेगी, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मिली। बोथ एडिक्शंस आर सेम। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यू आर शराबी, जैसे शराबी शराब यूज करता है, गजेड़ी गांजा यूज करता है, तुम पोर्न यूज कर रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन कि ये हमारे पोर्न के साथ क्या होता है। सिंपल सा वही है। आप देखो, ये है हमारा बेसलाइन लेवल। अब जैसे ही आप ट्रिगर होते हो कहीं से, पिक्चर देखा, रील्स देखा, या जैसे भी आप ट्रिगर हुए, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी पुराना पोर्न देखा हो और वेब सीरीज देखा हो, एंड वहां से वही पिक्चर आपके दिमाग में चली, एंड आपको एक हुआ कि यार नहीं मेरे को वॉच करना चाहिए। आपके अंदर वो इच्छा हुई टू जस्ट वॉच द पोर्न, एंड जैसे ही वो इच्छा हुई या वो पिक्चर से आप ट्रिगर होंगे, जैसे ही आप ट्रिगर होंगे तो आपका ये डोपामिन लेवल ऊपर बढ़ेगा। एंड एज यू नो, जितना डोपामिन लेवल सर्ज होता है उतना ही नीचे भी आता है, तो हमारा डोपामिन लेवल ये डाउन आएगा। एंड जैसे ही डाउन आएगा, अब डाउन आने का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को अगेन ये बेसलाइन लेवल चाहिए। अब वहां पे वो तलब स्टार्ट हो जाएगी। जो अर्जेस तुम लोग बोलते हो हाई अर्जेस, वो ट्रिगर, पहले आप ट्रिगरिंग कंटेंट देखिए एंड उसके बाद से जो है ये अर्जेस स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको तलब आना स्टार्ट होगा। एंड जैसे ही आपने कोई एक्शन लिया, उस तलब को सेटिस्फाइड करने के लिए, कभी आपकी गए एंड जो है आपने यहाँ पे फोन खाया, आपका डोपामिन लेवल ऊपर जाएगा एंड फिर अगेन नीचे आएगा। फोन में आपने सर्च करी, अगेन ऊपर अगेन नीचे, एंड जैसे आपने www जो भी है x.com वगैरह लिखा, एक और ऊपर एंड एक और नीचे। एंड इसके बाद जब आप पोर्न देखते हो, इजैपुलेट करते हो, तो आपका डोपामिन लेवल अगेन बहुत ज्यादा हाई आता है। एंड ये आइसक्रीम के टाइम में था यार इतना ही जाएगा, लेकिन चूंकि अभी उतना नेचुरल नहीं है पोर्न हमारे लिए, तो इस टाइम जो हमें डोपामिन मिलता है वो आइसक्रीम से बहुत ज्यादा होता है। मैंने पहले बताया भी है कि ट्रेडिशनली 2 चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, फूड एंड सेक्स। तो जब आप अननेचुरल पोर्न ले रहे हो तो उसके लिए जो डोपामिन मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जो सर्ज जाता है ये बहुत हाई, एंड एज यू नो जितना ज्यादा हाई होगा
उतना ज़्यादा ही इसका लो भी होगा। एंड बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अब जब हमारा लो होता है तो जैसे आइसक्रीम के टाइम में आपने देखा होगा कि बेस लाइन लेवल के एकदम बराबर हो गई, इक्वल हो गई, यहाँ से ऐसे जा रहा था अपना लेवल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पोर्न और एडिक्ट हो, अगर आप कंपल्सरी पोर्न यूज करते हो तो आपका बेस लाइन, आपका जो डोपामिन लेवल नॉर्मल डोपामिन लेता है लेवल होता है वो बेस लाइन से नीचे आ जाता है। एंड एज यू नो, जब तक आपका डोपामिन लेवल नीचे रहेगा आपके बेस लाइन लेवल से, आपको अर्जेज आती रहेंगी, आपको तलब होता रहेगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि आप पूरे पूरे एक रिलैप्स के साइकिल में चले जाते हो। मतलब ये कि एक बात देखने में आपको संतोष नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद एक अगेन अर्जेज आएंगी, अगेन एंड अगेन। कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार में सेटिस्फाइड नहीं होते, 4 बार 5 बार करना पड़ता है। इवन हो सकता है कि आप हफ्ते भर एक ऐसे मूड में रहते हो जहां पे आपको तलब ही तलब रहता है, या आपको चाहिए एक के बाद एक के बाद एक, हर 24 घंटे, मतलब जो भी उनका एक साइकिल बन जाता है। बिकॉज कि आपका बेसलाइन लेवल से अब नॉर्मल डोपामिन लेवल नीचे है, एंड जैसे ही नीचे रहेगा आपको अगेन एक अर्जेज जाएगा, एंड उस अर्जेज को फुलफिल करोगे, हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। यानी कि जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है बेसलाइन लेवल से नीचे वाला, ये गोल सीकिंग सेक्शन होता है। जब तक आपका डोपामिन लेवल इसमें रहेगा, आपको ये गोल सीकिंग की बीमारी लगी रहेगी, आपको पोर्न देखने का तलब होता रहेगा। एंड एज एन एडिक्ट हमारा कहीं कहीं डोपामिन लेवल बेसलाइन लेवल से नीचे होता है। दैट्स व्हाई इनमें नॉर्मल एक्टिविटीज में मजे नहीं आते हैं। हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज कराने के लिए भी बहुत ज्यादा लाइक खुद को वो करना पड़ता है। दैट्स वाई जब मैं कहूँ कि यार आप जब इस रिबूट सिस्टम में आओगे, इस एडिक्शन को खत्म करने का जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है रिबूट सिस्टम। आई हैव डिजाइन दैट। ये एक अप्रूवल सिस्टम है जिससे आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। अलॉन्ग विद दैट लाइक बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन थ्रू लाइक अपना मेरी कंपनी के द्वारा, तो आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पे पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अब हम लोग इस एडिक्शन से फाइट करेंगे। बट मैं यही चीज समझा रहा था कि दैट्स वाई हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलती, एंड दैट्स वाई मैं अपने ग्रुप में या मैं यहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ कि यार जब आप इस एडिक्शन को छोड़ने के प्रोसेस में रहोगे तो आप हमेशा ये मत समझो कि आप हमेशा हाई फील करोगे, अच्छा फील करोगे। नो ब्रदर, बिकॉज आपका नॉर्मल डोपामिन लेवल बेसलाइन लेवल से नीचे है। आपकी ये जर्नी बहुत मोटिवेटिंग, बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आपका मूड लो रहेगा, आप डाउन फील करोगे। इट्स नॉट अ वेरी एंथुसियास्टिक जर्नी, बट दिस इज इट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। आगे की वीडियोस में अगर इसके अच्छे कमेंट आए एंड अच्छी रिस्पॉन्स आई तो आई विल टेल यू कि कैसे इस सिस्टम को रैक किया जाए एंड अपने डोपामिन लेवल को अगेन नॉर्मल बेसलाइन लेवल या उससे भी ऊपर लेके जाया जाए कि हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी को भी लाइक एंजॉय कर पाए, मोटिवेटेड रह पाए। तो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस कि मैं चीजों को बोल्ड एक्सप्लेन करूं, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन शेयर बटन। डोंट शेयर टू एनीबॉडी, जस्ट कॉपी द लिंक सो दैट ये मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर बियॉन्ड, सी यू सून।